दुकान पे लाइन क्यों नहीं लगेगी? फ्री का अनाउंसमेंट ऐसे कराइए और इस तरह की कोई स्कीम चलाइए अपनी दुकान पर, फैला दीजिए पूरी मार्केट में कि हम आपको फ्री में माल दे रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशन लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। फ्री का बोर्ड लगा रखा था, फ्री का अनाउंसमेंट, बढ़िया एडवर्टाइजिंग कराया, ग्राहक अंदर जाता टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, कहता है कि सर फ्री वाली स्कीम कौन सी है? तो उसने क्या कर रखा है, मैं कहीं जा रहा था तो मैंने 2 दुकान पर देखा ये बोर्ड लगाओ कि फ्री माल लेकर जाओ, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी। वे टर्म्स एंड कंडीशन देखने के बावजूद भी ग्राहकों की लाइन लगी थी और ग्राहक माल लेकर के आ रहे थे। और देखिए वो दुकानदार फ्री में भी माल नहीं दे रहा था, पैसे ले रहा था, लिखवा फ्री रखा था और वे लोग खुश हो रहे थे। क्यों? जब मैंने पता किया तो उन्होंने पता क्या कर रखा था। दोस्तों, क्या आपकी भी कपड़े की दुकान नहीं चल रही? क्या आपकी दुकान पर भी ग्राहक नहीं आ रहे? यदि आप अपनी दुकान चलाना चाहते हैं और ग्राहक को एक्सप्रेस हाईवे की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप भी अपनी दुकान चला सकते हैं, अपनी दुकान पर ग्राहक बुला सकते हैं, मगर आपके लिए उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दुकान आपने खोल रखी है और बैठ करके मक्खी मार रहे हो। मक्खी मारना छोड़ो और सोचो कि ग्राहक को आप कैसे अपनी दुकान पर बुला सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं मगर आप लोग सोचते नहीं हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो ये सोच करके कि ग्राहक आ क्यों नहीं, हम फ्री बैठे हुए हैं, दूसरे की दुकान पर ग्राहक है, हमें किराया निकालना है। बहुत सारी थॉट मन में आने लगते हैं और आप नेगेटिविटी में चले जाते हो। बस थोड़ा सा ध्यान अपना यहीं पे रखना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, आपको पॉजिटिव सोच रखनी है। देखिए बिजनेस में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए। आज मैं आपको ऐसे कुछ 10 पॉइंट बताने वाला हूं जिनसे आप अपने ग्राहक बढ़ा सकते हो, अपनी दुकान चला सकते हो और नए ग्राहक भी जोड़ सकते हो। दोस्तों जरा सोच कर देखो, ऐसे क्या काम आप लोग करें कि ग्राहक केवल आपको ढूंढता ढूंढता है? ऐसा क्या काम हम करें कि ग्राहक यदि गांव का हो या शहर का हो या दूसरे कोने पर हो, केवल आपकी शॉप पूछता हुआ है? क्या कोई ऐसा काम आप लोग कर सकते हैं? ग्राहक कब आता है, क्या कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो सोचिए। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देगा, आपके बिजनेस को बढ़ा देंगे। आपके दुकान पर ग्राहक ढूंढता ढूंढता आएगा कि भाई साहब हमें इस दुकान का एड्रेस बता दीजिए, कहां पर है। तो आप भी यदि बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। हमारी नोटिफिकेशन रोजाना वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगी और हमारी वीडियोस फ्री में आप तक पहुंचेगी, जिससे आप देख करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री होते हैं। इसमें आपका 1 भी रुपया नहीं लगता। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों कभी आपने सोचा है दुकान पर मक्खी मारते हुए कि यार दूसरे की दुकान पर तो इतने ग्राहक है, हमारी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं है? यदि मंदी होती है तो दूसरे की दुकान पे भी मंदी होती है, तो क्या हमारे अंदर कोई कमी है? या दूसरे की दुकान बहुत ज्यादा पुरानी है, उस पे लोगों का विश्वास बना हुआ इस वजह से आ रहे हैं? आपकी दुकान नई है, लोगों का विश्वास नहीं बना पा रहे हो, इस वजह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं? क्या यही कारण है? देखिए कोई भी दुकान हो, या तो पुरानी दुकान हो या नई दुकान हो सकता है कि पुरानी दुकान पे ग्राहक इस वजह से जाते हो कि उसने भरोसा जीत रखा हो, उसने अच्छी क्वालिटी दे करके लोगों को पटा रखा हो, उसने अच्छा रेट दे करके लोगों को बुला रहा हो। क्या आपने ऐसा किया है? क्या आप कंपटीटर बन रहे हो उस मार्केट में? क्या उसकी दुकान के ग्राहक खींचना चाहते हो? तो ये 10 पॉइंट आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। सोच कर देखिए ग्राहक आता कब है। यदि एक मोटी सी बात है, आप अपने आप को ग्राहक समझिए और सोच कर देखिए कि आप किसकी दुकान पर जाना पसंद करोगे। यदि आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदना है या कपड़े खरीदने हैं, सपोज कीजिए कि आप जीन्स और शर्ट ही खरीदना चाहते हैं, कहां जाना चाहोगे? बताइए मुझे कमेंट्स करके। आप वहीं जाना चाहोगे ना जहां पे अच्छी क्वालिटी मिल रही हो, अच्छे डिजाइन वाले कपड़े मिल रहे हो। आप जिस दुकान पर जाओ आप ये सोचोगे कि हमें वहां से वापसी ना आना पड़े और बहुत सारे हम प्रोडक्ट देख ले, उनमें से एक जोड़ी कपड़े हम छांट करके ले आए और सस्ता मिल जाए, और साथ में यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनसे रिप्लेसमेंट भी कर ले। सोचते होगे ना ऐसे कि आपका जेब से गया हुआ क्या पैसा कहीं बेकार ना हो जाए, कहीं हमें वो घटिया माल ना दे दे, मन में आते होंगे ना ऐसे ख्याल। तो ऐसे ख्याल दूसरों के मन में भी आते होंगे। दोस्तों ये तो आपने सोच लिया, लेकिन यदि किसी दुकानदार ने अनाउंसमेंट करा दिया कि भाई आप हमारी दुकान पर आओ और एक जोड़ी कपड़े या जितना भी माल लेना चाहो आप फ्री ले जाओ, तो ग्राहक उनकी दुकान पर आएंगे या नहीं आएंगे? सोच कर देखो। यदि आपने आज अनाउंसमेंट अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में करा दिया कि भाई हम अपनी दुकान पर फ्री माल बेच रहे हैं, आ जाओ ले जाओ, लाइन लग जाएगी नहीं लग जाएगी? लग जाएगी ना। बिल्कुल इसी तरह से आपको सोचना है कि ग्राहक को हम बुला कैसे सकते हैं।
ग्राहक को यदि आप फ्री का लालच दे दो तो ग्राहक दौड़ा दौड़ा आएगा, दुकान पूछता हुआ आएगा। यदि 2 किलोमीटर दूर भी ग्राहक है ना और उसके कानों तक ये खबर पहुंच गई कि उस दुकान पर आपको फ्री कपड़े मिल रहे हैं, तो और कुछ हो या ना हो, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, वो फ्री कपड़े लेने के लिए आपकी शॉप पर आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर कैसी बात कर रहे हो कि फ्री भी कोई कपड़े बांटेगा क्या? दुकान हमने बिजनेस करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए खोल रखी है, हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे यदि हम फ्री बांटेंगे तो। भैया ये इंसान की साइकोलॉजी है, इंसान के माइंड को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप फ्री बांटो, मैंने कहा कि अनाउंसमेंट कराओ कि यहाँ पर आपको फ्री मिल रहा है, मगर उसका एक तरीका होता है। तरीका कौन सा होता है? देखिए, आपने बहुत सारे टीवी में एडवर्टाइजिंग देखे हैं या पेपर में देखे होंगे, फ्री का बहुत बड़ा शब्द लिखा होता है, फ्री ले जाओ, और उसके ऊपर एक छोटा सा स्टार लगा होता है। उस स्टार का मतलब 80% लोग नहीं जानते। उसका मतलब है कि टर्म्स एंड कंडीशन, हमारी शर्तों के अनुसार फ्री मिलेगा आपको। फ्री के चक्कर में जब अनाउंसमेंट कराओगे तो ग्राहक तो आ जाएंगे खिंचे हुए आपकी तरफ। छोटे से अक्षर में अनाउंसमेंट कराते समय शर्तें लिख दीजिए, वहां पर लिख दीजिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, बहुत छोटे शब्दों में। ग्राहक तो खींचेंगे ही, लेकिन अब आपको पकड़ना पड़ेगा उन ग्राहक को। सपोज कीजिए आपने अनाउंसमेंट करा दिया फ्री का, फ्री माल लेने के लिए आ गए, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप उनको फ्री दे पाओ। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जरा अपने थॉट बताना, सोचना, और आप कमेंट्स में भी करके बताना, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। मैंने बताऊं, 2 दुकान पर मैं कहीं जा रहा था तो मैंने 2 दुकान पर देखा है ये बोर्ड लगाओ कि फ्री माल लेकर जाओ, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी। वे टर्म्स एंड कंडीशन देखने के बावजूद भी ग्राहकों की लाइन लगी थी और ग्राहक माल लेकर के आ रहे थे। और देखिए, वो दुकानदार फ्री में भी माल नहीं दे रहा था, पैसे ले रहा था, लिखवा फ्री रखा था, और वे लोग खुश हो रहे थे। क्यों? जब मैंने पता किया तो उन्होंने पता क्या कर रखा था, फ्री का बोर्ड लगा रखा था, फ्री का अनाउंसमेंट, बढ़िया एडवर्टाइजिंग कराया। ग्राहक अंदर जाता, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कहता कि सर फ्री वाली स्कीम कौन सी है, तो उसने क्या कर रखा है, एक रोल, जिस तरह हाथ से पकड़ने वाला इस तरह घुमा देते हैं ना, और घुमाने के बाद जब वो सुई फ्री के ऊपर आ जाती है तो उस ग्राहक को फ्री दिया जाता है। मगर वो घुमाने का चक्कर भी फ्री में नहीं था, उस घुमाने के लिए भी वो बंदा 50 रुपए ले रहा था एक व्यक्ति से। 50 रुपए में आप इसको घुमाइए, 3 बार के मौके वो दे रहा था। 3 बार में यदि सुई फ्री पर आ गई तो एक जोड़ी कपड़े फ्री देता था, लेकिन उसमें भी टर्म्स कंडीशन थी कि भाई यदि तीसरी बार के में आई तो तुम्हें 500 रुपए तक के फ्री कपड़े मिलेंगे, यदि पहले बार के में सुई फ्री पर आ गई थी तुम्हें 1000 तक के कपड़े फ्री मिलेंगे। इस तरह की उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रख रखी थी। फ्री तो दे रहा था ना, इसलिए फ्री का एडवर्टाइजिंग उसने कराया। जब कस्टमर उसकी दुकान पर आए और इस तरह का काम किया तो देखे, किसी कस्टमर का निकल जाता, किसी का नहीं निकलता। तो जिस कस्टमर का नहीं निकलता उसको भी एक फैसिलिटी थी कि यदि आप अब हमारी दुकान से कोई सामान खरीदेंगे तो ये जो 50 रुपए आपने ये रोल घुमाया है वे आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी स्कीम, कितना अच्छा उसने दिमाग अपना इस्तेमाल किया। 50 रुपए ग्राहक को भी नहीं दुखे कि यार हमने 50 रुपए में रोल घुमाया और हमारा फ्री वाला नहीं निकला, लेकिन 50 रुपए एडजस्ट करके उस दुकानदार ने अपना माल बेचा, अच्छे दामों में बेचा। और जब ग्राहक को दुकानदार क्वालिटी अच्छी देगा, रेट अच्छा देगा और साथ में उनको मौका देगा फ्री में जीतने का, तो दुकान पे लाइन क्यों नहीं लगेगी। फ्री का अनाउंसमेंट ऐसे कराइए और इस तरह की कोई स्कीम चलाइए अपनी दुकान पर, फैला दीजिए पूरी मार्केट में कि हम आपको फ्री में माल दे रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशन लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, ये जरूर लिखिएगा वरना कानूनी पैंच में आप फंस सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे मार्केट में फैला दीजिए। आप आइए बेझिझक और हमारी दुकान पर आकर फ्री में कपड़े लेकर के जाइए। जो भी आप प्रोडक्ट, जिसका भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसका आप इस्तेमाल कीजिए और अनाउंसमेंट कराइए, और इस तरह की स्कीम आप भी चला सकते हो। यदि आपके दिमाग में इस तरह की कोई स्कीम है तो हमें कमेंट्स करके बताइए, हम वीडियो बनाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। मैंने इस तरह का देखा है और लोगों की लाइन नहीं टूटती वहां से। देखिए जितना कपड़ा उसका फ्री में जाता है 50-50 रुपए करके शाम तक, तो वो उसका एवरेज निकाल लेता है और माल को बेच भी देता है अपने, तो उसे नुकसान नहीं है, दुकानदार को, ग्राहक को भी नुकसान नहीं है। उस तरह की स्कीम आप चलाइए। चलिए, ये तो एक स्कीम की बात हो गई। ये सबसे पहला पॉइंट आप समझ के रखिएगा कि स्कीम आपको चलानी है।
स्कीम बहुत तरह की हो सकती है, अपना दिमाग थोड़ा सा लगाइए। ये मैंने एक पॉइंट आपको बताया जिससे आपकी समझ में आ गया होगा कि आप इस तरह से ग्राहक बढ़ा सकते हो। दूसरा पॉइंट दोस्तों, स्कीम तो आपने चला दी, ग्राहक तो एडवर्टाइजिंग करके आपने बुला लिए, अनाउंसमेंट करके बुला लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि दुकान पर ग्राहक आए और दुकान की लुक देखकर ही ग्राहक वापसी चला जाए। दुकान का अट्रैक्शन ऐसा जबरदस्त होना चाहिए कि स्कीम सुनकर तो दुकान पर ग्राहक आए, लेकिन उसको लगना चाहिए कि यार वाकई में यहाँ पे स्कीम जरूर मिल रही होगी, ये बेवकूफ नहीं बना रहे होंगे। इतनी सुंदर दुकान बननी चाहिए, इतना अट्रैक्शन आपकी शॉप में होना चाहिए, फर्नीचर गजब का होना चाहिए, दुकान के अंदर एंटर करे कांच के गेट लगे होने चाहिए, बहुत अच्छी डेकोरेशन, फुल्ली एसी, या जिसका बहुत एसी का नहीं है तो वो सुंदरता पर ध्यान दे सकता है और एक अट्रैक्टिव शॉप बना सकता है। अट्रैक्शन की तरफ भी ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट, जब ग्राहक दुकान पर आ जाता है स्कीम सुनने के बाद, दुकान का अट्रैक्शन देखने के बाद, तो उसको क्वालिटी देना ना भूले। ये मत समझे कि आपने स्कीम चला रखी है तो आप उसे ऐरा गहरा या वैसे ही माल दे दोगे जो 2 दिन में फट के उसके हाथ में आ जाएगा, कलर फेड हो जाएगा, वो फिर आपकी शॉप पर नहीं आएगा। इसलिए क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वालिटी अच्छी देनी है। सस्ते के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा कि जो मार्केट में सस्ता दे रहे हैं। देखिए, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, इस कहावत को ध्यान रखिएगा। लेकिन जो एक बार रोता है, एक बार रोने के बाद भूल जाता है, यदि रोज रोज उसे रोना पड़ेगा तो वो आपको याद रखेगा यार वहां से उस घटिया दुकान से ले आए। लेकिन जब एक बार महंगा माल लेकर के चले जाए, उसको कई महीने तक यूज करेगा, सालों तक यूज करेगा, तो उसको एहसास होगा कि महंगा तो जरूर था मगर क्वालिटी अच्छी थी, चलिए वहीं चलते हैं। तो महंगा थोड़ा सा देर में प्रोग्रेस जरूर करेगा मगर आपके बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपने सब कुछ कर लिया, क्वालिटी भी रख ली, लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा, दुकान को खाली मत छोड़िएगा। क्वांटिटी बहुत अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा। क्वांटिटी का मतलब कि दुकान खाली नहीं होनी चाहिए। कहावत है, खाली दुकान दुकानदार को खा जाती है और भरी हुई दुकान ग्राहक को खा जाती है। यदि आपकी दुकान खाली है, माल कम है, तो दुकानदार को खा जाएगी, आपकी दुकान बंद हो जाएगी एक ना एक दिन आके। लेकिन यदि आपने मेंटेन करके रखा अपने प्रोडक्ट को, भरी हुई रखी, जो भी ग्राहक आपकी दुकान पर आया उसे वो माल मिला, तो 100% आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। इसलिए क्वांटिटी पर ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी भरी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि जब दुकान चल जाती है, ग्राहक आने लगते हैं तो 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं, घमंड उनके अंदर हो जाता है। अब तो वे अपने आप को राजा समझने लगते हैं कि हमारे बिना तो ग्राहक बेकार है, ग्राहक को नौकर की तरह देखने लगते हैं और अपने आप को मालिक की तरह। तो घमंड मत कीजिएगा, ग्राहक भगवान होता है, उसे नौकर मत समझिएगा और समय पे अपनी शॉप को खोला कीजिएगा। यदि आपका 9 बजे का समय है तो ऐसा ना करिएगा कि 10 बजे आप शॉप खोल रहे हो। 9 बजे का समय है तो 8:45 बजे खोल दीजिएगा। समय के पाबंद रहोगे तो ग्राहक आपकी दुकान से वापसी नहीं जाएगा। ग्राहक बढ़ाने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स नोट करके रखिएगा, अपनी दुकान में इस्तेमाल कीजिएगा। यदि रोज फॉलो करोगे तो रोज मोटी कमाई करके ले जाओ। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद थोड़ा सा आपको कस्टमर की परेशानी भी समझनी पड़ेगी। कस्टमर से दुर्व्यवहार से दूर रहना पड़ेगा, कस्टमर के साथ बिहेवियर अच्छा करना पड़ेगा। कस्टमर यदि कोई माल लेकर के जाता है, रिप्लेसमेंट कराता है, रिप्लेसमेंट भी करनी पड़ेगी। कस्टमर को सुनना पड़ेगा आपको। कस्टमर की खरीदारी पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। कस्टमर की जो इच्छा होती है, जो उसकी समझ है, उसकी खरीदारी पे जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा रहने दो। अपनी अच्छाई मत थोपना या अपना ये मत कहना कि कस्टमर को ये अच्छा लग रहा है, सर ये पसंद आपकी अच्छी नहीं है, आप हमारी पसंद से लो, ऐसा मत कहना। कस्टमर की अच्छाई और कस्टमर की पसंद को अपनी पसंद बना लेना, अपनी पसंद को कस्टमर की पसंद मत बनने देना, क्योंकि ग्राहकों से ही आपकी दुकान चलेगी, ना कि आपकी पसंद से आपकी दुकान चलेगी। इसलिए रिप्लेसमेंट की गारंटी देना, मनी बैक की गारंटी देना, हर तरह की सुविधा कस्टमर को आपको देते रहना है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए, हर पॉइंट अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स है, मगर जब दुकान चलने लगती है तो आप लोग क्या करते हो कि कस्टमर की भीड़ जब होने लगती है तो आप अपना मार्जिन बढ़ाना शुरू कर देते हो और मार्जिन बढ़ाते बढ़ाते आप भूल जाते हो कि आपने कहां से शुरू किया था, कस्टमर कब आने शुरू हुए थे। जब आप मार्जिन ज्यादा बढ़ा देते हो, मार्केट से ऊपर कर लेते हो, तो कस्टमर धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए मार्जिन अपना लेवल में रखिएगा, मार्जिन ज्यादा मत बढ़ाइएगा। कस्टमर को एहसास ना हो कि अब ये बढ़ाकर माल दे रहे हैं, कस्टमर को ये बिल्कुल भी एहसास ना हो कि मार्केट से 5 रुपए महंगा दे रहे हैं। कस्टमर को हमेशा एहसास कराओ, कस्टमर को हमेशा बताओ कि
हम मार्केट से 5 रुपए सस्ता आपको दे रहे हैं। आप कभी भी ट्राई कर लीजिए, मार्केट से 5 रुपए सस्ता हमारी दुकान पर आपको मिलेगा। हर तरह की फुल श्योरिटी कस्टमर को आपको देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यदि आप अपनी दुकान के ऊपर सिंगल पीस बेचते समय आप कोई कॉम्बो पैक स्कीम भी रखे, जैसे कि यदि कोई आपकी दुकान से जीन्स, शर्ट, टी शर्ट या उसके साथ में एक्स्ट्रा कोई आइटम एक साथ लेता है तो उसको इतने % की छूट दी जाती है। इस तरह का कॉम्बो पैक स्कीम भी आप चलाइए, उससे भी अट्रैक्शन बढ़ता है ग्राहक का और ग्राहक दुकान पर दौड़ा चला आता है। और ये हाईलाइट आपको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को कि हमारे पास कॉम्बो पैक भी है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राहक को बनियान भी चाहिए होता है, अंडरवियर भी चाहिए होता है, जीन्स भी चाहिए होती है, टी शर्ट भी चाहिए होती है, शर्ट भी चाहिए होती है, तो आप 5 पीस का कॉम्बो पैक बना लीजिए, सभी का रेट जोड़ दीजिए और जो मार्जिन आप अकेले पर ले रहे हो उसमें से 5% मार्जिन कम करके कॉम्बो पैक बना दीजिए। देखिए किस तरह से माल बिकता है आपका। तो इस तरह का भी आप पॉइंट्स ध्यान रखिए, इस तरह की भी दुकानदारी में यूज कर सकते। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, यदि ये 10 के 10 पॉइंट आपने समझ लिए, अपनी दुकान पर फॉलो कर लिया, अपने फ्यूचर में आपने इन पॉइंट्स का यूज किया, तो मैं श्योरिटी से आपको कह सकता हूं कि आपकी दुकान पे ग्राहक लाइन लगा करके आएगा, आपकी दुकान ढूंढता आएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि आपकी दुकान की चर्चा हो गई तो जब भी उसे मौका मिलेगा वो आपकी दुकान पर आने की कोशिश करेगा। ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जो बाहर से भी लोग आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, सुविधाएं आप यदि कस्टमर को दे दे, जैसे कि होम डिलीवरी की सुविधा दे दे, जैसे कि आप ऑनलाइन की सुविधा दे दे, जैसे कि आप सोशल मीडिया पर आपका अकाउंट है, घर बैठे वो प्रोडक्ट देख ले, आपके रेट देख ले, तय कर ले, फोन पर ही वीडियो कॉलिंग की सुविधा दे दे, तो इस तरह से आपकी दुकान पर ग्राहक आएगा। और जो ऑनलाइन के खरीदार है, ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, वे ऑनलाइन वाले कस्टमर भी ऑफलाइन पर आपके आ जाएंगे। ये पर आपको सुविधा देनी पड़ेगी और आपको अपने दुकान पर ऐसे लोगों को फॉलो करने के लिए एक लड़का भी बैठाना पड़ेगा सिस्टम पे, यदि आपको बिजनेस को बढ़ाना है। तो इस तरह के पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इस तरह के पॉइंट्स हमेशा ग्राहक बढ़ाते हैं और दुकान को चलाने में पूरी अपनी फुल % देते हैं। दोस्तों यदि ये 10 पॉइंट आपने फॉलो किए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप एक दिन अपनी छोटी सी दुकान को बड़ी दुकान कर सकते हैं। आपकी दुकान पर ग्राहक लाइन लगा कर आने लगेंगे। जैसे कि आजकल हाईवे का नाम है, एक्सप्रेस वे का नाम है कि फटाफट गाड़ियां दौड़ी चली जाती है, इस तरीके से ग्राहकों की लाइन आपके पास लगती जाएगी। तो उम्मीद करता हूं यदि आपकी दुकान पर भी ग्राहक नहीं है और आप बैठकर मक्खी मार रहे हैं तो मक्खी मारना छोड़िए, इन स्कीमों को अपनाइए और सोचिए और थॉट, जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया फ्री वाला, फ्री में माल बेचिए, इस तरह से अट्रैक्ट कीजिए और मेंटेन कीजिए अपनी शॉप को। मैं 100% श्योर हूं कि इस तरह से आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों थोड़ा सा अपना दिमाग जरूर लगाया करें, क्योंकि जो हम स्कीम बताते हैं ज्यादातर नए लोगों के लिए बताते हैं, क्योंकि पुराने लोगों ने तो अपना विश्वास जमा रखा है, वे तो अपने विश्वास पर, अपने रेट पर और काफी समय की दुकानदारी करते हुए ग्राहक को अपना फैमिली मान करके बिजनेस कर रहे हैं। इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है उन दुकानदार को जिनका नया बिजनेस है, जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, वे शॉप खोल करके बैठ गए हैं, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो कंपटीशन में कैसे उतरे, किस तरह ग्रो करें। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ग्राहक को बुला सकते हैं, ऑनलाइन ग्राहक को भी ऑफलाइन बुला सकते हैं। इन पॉइंट्स का आप जरूर फॉलो कीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।